चतुर्भुजों को समझना नामक अध्याय के अंतर्गत इस वीडियो में हम बहुभुज के अंतःकोणों के योगफल को निकालना सीखेंगे। सबसे कम भुजाओं वाला जो बहुभुज होता है वो होता है त्रिभुज, जिसके अंतःकोणों का योगफल आपने पिछली कक्षा में निकालना सीखा था। त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, जिसे हम त्रिभुज का कोण योग गुण के नाम से जानते हैं। त्रिभुज के अंतःकोण गुण के आधार पर ही हम अन्य बहुभुजों के अंतःकोणों को ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम चतुर्भुज ABCD पर विचार करते हैं। देखो, चतुर्भुज ABCD में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। इसके विकर्ण AC को मिलाते हैं और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो चतुर्भुज था इसको हमने क्या कर दिया, त्रिभुजों में विभाजित कर दिया। चतुर्भुज ABCD कितने त्रिभुजों में विभाजित हो गया, हम देखते हैं कि ये 2 त्रिभुजों में विभाजित हो गया है। इस प्रकार चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल 2 त्रिभुजों के अंतःकोणों के योगफल के बराबर होगा। तो इससे हमें चतुर्भुज के अंतःकोणों के बारे में पता चल गया। अब हम पंचभुज ABCDE पर विचार करते हैं, तो हम इसे भी क्या करेंगे, त्रिभुजों में विभाजित कर देंगे। शीर्ष A से बाकी के शीर्षों को मिलाते हुए विकर्ण खींचें और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो पंचभुज था ये 3 त्रिभुजों में विभाजित हो गया। इस प्रकार पंचभुज के अंतःकोणों का योगफल 3 त्रिभुजों के अंतःकोणों के योगफल के बराबर होगा। षटभुज ABCDEF जिसका नाम है, इस पे विचार करते हैं। इसे भी हम क्या करेंगे, त्रिभुजों में विभाजित कर देंगे। इस षटभुज के शीर्ष A से अन्य शीर्षों को मिलाते हुए हम विकर्ण खींचते हैं और विकर्ण खींचने के बाद हम देखते हैं कि ये पूरा जो आकृति है ये त्रिभुजों में विभाजित हो गई। तो षटभुज ABCDE कितने त्रिभुजों में विभाजित हो गया, 4 त्रिभुजों में विभाजित हो गया। तो इस प्रकार षटभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होगा, 4 त्रिभुजों के कोणों के योगफल के बराबर होगा। तो त्रिभुज के कोण योग गुण का प्रयोग करके हमने चतुर्भुज, पंचभुज और षटभुज के अंतःकोण ज्ञात किए। अब हम इन बहुभुजों की भुजाओं की संख्या और अंतःकोणों का तुलनात्मक विश्लेषण करके सभी संभव बहुभुजों की भुजाओं व अंतःकोणों के मध्य संबंध को पहचानने की कोशिश करेंगे। तुलनात्मक विश्लेषण हम इनका करते हैं। हमने एक तालिका बनाई है, इसमें एक वो बहुभुज है, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज और षटभुज, जिनके की अंतःकोण अभी हमने ज्ञात किए, उनको हमने रखा है। भुजाओं की संख्या हमने लिखी, त्रिभुज में 4, त्रिभुज में 3, चतुर्भुज में 4, पंचभुज में 5, षटभुज में 6 हैं। और त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, ये हमने निकाल के पिछली कक्षा में सीखा है। अब हम देखते हैं कि देखो, चतुर्भुज में भुजाओं की संख्या है 4 और त्रिभुज कितने बने हैं, 2 बने हैं। तो यानी कि भुजाओं की संख्या से कितने त्रिभुज कम बने हैं, 2 त्रिभुज कम बने हैं, या आधे बने भी हम कह सकते हैं, आधे बने हैं या 2 त्रिभुज कम बने हैं। इसी प्रकार पंचभुज में 5 भुजाएं हैं और त्रिभुज कितने बने हैं, त्रिभुज भी 5 में से देखो 3 त्रिभुज बने हैं, ठीक है। तो पंचभुज में 5 भुजाएं हैं और त्रिभुज बने हैं 3, यानी कि 2 त्रिभुज यहाँ भी कम बने हैं, यानी कि त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 ऋण 2। इसी प्रकार षटभुज में हम देखते हैं भुजाओं की संख्या 6 है और त्रिभुज कितने बने हैं, 4, यानी कि 6 से कितना कम है, 4, 2 कम है, यानी कि त्रिभुजों की संख्या 6 ऋण 2। तो पहले हमने क्या लिखा, चतुर्भुज के नीचे अंतःकोण निकालने से पहले हमने कितने त्रिभुज बने ये लिख लिया, 4 ऋण 2, पंचभुज में 5 ऋण 2 और षटभुज में 6 ऋण 2। तो चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होगा, देखो त्रिभुजों की संख्या आई थी 4 ऋण 2 यानी कि 2, और एक त्रिभुज में होते हैं 180 अंश के कोण, तो 2 त्रिभुजों में कितने हो जाएंगे, 2 गुणा 180 यानी कि 360 अंश के कोण। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल हमको प्राप्त हो गया 360 अंश।
अब देखो पंचभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होगा। पंचभुज में त्रिभुज कितने आए, 5 ऋण 2 यानी कि 3। तो एक त्रिभुज में के अंतःकोणों का योगफल होता है 180 अंश। तो तीनों का कितना हो जाएगा, 180 को 3 बार जोड़ो या 3 से गुणा कर दो। तो 18 होता है 54 यानी कि 540 अंश। तो पंचभुज के अंतःकोणों का योगफल हमको प्राप्त हो गया 540 अंश। अब हम देखते हैं षड्भुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होगा। देखो त्रिभुजों की संख्या कितनी थी, 6 ऋण 2 यानी कि 6 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 4। एक त्रिभुज में होते हैं 180 अंश के कोण, तो 4 त्रिभुजों में कितने हो जाएंगे, 180 गुणा 4 यानी कि 720 अंश। तो इस प्रकार चतुर्भुज, पंचभुज और षड्भुज के अंतःकोणों का योगफल हमने ज्ञात कर लिया। अब इस निष्कर्ष के आधार पर हम सप्तभुज, अष्टभुज व n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों का मान ज्ञात करेंगे। तो जो निष्कर्ष हमने निकाला उस निष्कर्ष के आधार पर हम किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो हम किसका निकालेंगे, सप्तभुज का, अष्टभुज का और n भुजाओं वाले बहुभुज का। तो हमने एक तालिका बना ली वैसी जैसे हमने पहले बनाई थी। तो देखो सप्तभुज में कितने भुजाएं हैं, भुजाओं की संख्या है 7। तो त्रिभुज कितने हो जाएंगे, 7 में से 2 घटाएंगे। देखो चतुर्भुज में क्या था, 4 ऋण 2 त्रिभुज थे, पंचभुज में 5 ऋण 2 त्रिभुज थे, षड्भुज में 6 ऋण 2 त्रिभुज थे। तो सप्तभुज में कितने त्रिभुज होंगे, 7 ऋण 2 त्रिभुज होंगे। तो एक त्रिभुज में 180 अंश का कोण बनता है, तो 7 ऋण 2 यानी कि 5 त्रिभुजों में कितने का कोण बनेगा, 180 को 5 बार जोड़ेंगे या 180 को 5 से गुणा कर देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 18 पंजे 90 और एक जीरो लगा देंगे तो 900 अंश। इसी प्रकार अष्टभुज के में भुजाओं की संख्या कितनी है, भुजाओं की संख्या है 8। तो त्रिभुज कितने बनेंगे, 8 में से 2 कम यानी कि 6 और 6 को 180 से गुणा कर देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 1080 अंश का कोण बन जाएगा। तो इसी प्रकार n भुजाओं वाला जो बहुभुज होगा उसमें भुजाओं की संख्या है n, त्रिभुज कितने बनेंगे, n में से 2 कम यानी कि n में से 2 कम करेंगे तो क्या होगा, 2 घटाना होगा यानी कि n ऋण 2। चूँकि n जो है चर राशि है और 2 जो है अचर राशि है, दोनों को घटाया नहीं जा सकता, केवल बीच में क्या लगाएंगे, ऋण लगाएंगे। तो त्रिभुजों की संख्या हो गई n ऋण 2। तो अंतःकोणों का योगफल कितना होगा, 180 को n ऋण 2 बार जोड़ देंगे या 180 को n ऋण 2 से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों का जो योगफल में प्राप्त हुआ n ऋण 2 गुणा 180 अंश।